Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new video on a topic named significance of meiosis. Okay, significance means that is how important this phenomena is. What are the positive aspects? What are the negative aspects? We will discuss in this topic. So, firstly, who described the significance of meiosis was the German biologist who named August Weismann. Okay, August. Remember it from August. August Weismann is the person who described about the importance of meiosis. So there are three main points we will discuss in this video. Number one is maintenance of chromosome number in next generation. अब मेंटेनेंस जो है ना वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. देखें, अगर हमारी बॉडी सेल्स के अंदर मियोसिस नहीं होगी ना, हमने पढ़ा था कि मियोसिस में जो है वो नंबर ऑफ जो सेल्स है वो हाफ हो जाता है. तो अगर ये हाफ नहीं होगा ना और पूरा ही रहेगा, तो जब फ्यूजन ऑफ गमीट्स होगा ना तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी. क्रोमोसोम नंबर की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी. लेट मी टेल यू. सबसे पहले तो हमें पता है कि मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के बगैर गुजारा ही नहीं है. हमें जो है वो नेक्स्ट में जो है मुश्किल, मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन देती हूँ इस तरह, तो आपको क्लियर पता चलेगा. ह्यूमन्स के अंदर हमें पता है डिप्लॉयड गमीट मदर सेल्स होते हैं और डिप्लॉयड जर्म लाइन सेल्स होते हैं, दैट इज़ एग्स एंड स्पर्म. ठीक है, फर्स्ट करें. अब मैं आपको जस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन जस्ट टू शो यू गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है, ये देखें, ये 2n है और ये 2n है, ये 2 सेल्स हैं, ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल है. इनके अंदर मियोसिस अंडरगो होती है और हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है. ठीक है, अब जब गमीट्स यूनाइट होते हैं, फ्यूजन होता है, तो फिर क्या होता है कि दोबारा से जो सेल बनता है वो 2n हो जाता है. ठीक है, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो मेंटेन हो गया ना. देखें, अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी और ये 2 ही चल रहे होंगे, माइटोसिस होगी, तो फिर यहाँ पे तो फिर जब फ्यूजन होएगा तो फिर 4 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा. ठीक है, फिर माइटोसिस जो है वो न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन को प्रोड्यूस कर देता है. आफ्टर मियोसिस हो जाती है, गमीट यूनाइट हो जाते हैं, उसके बाद एक न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हो जाता है, ग्रो हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ना, मैं आपको बता रही थी कि इफ़ मियोसिस नॉट, तो फिर ये देखें 4 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस, डबल हो गई क्वांटिटी उसकी. तो आप देख लें कि मियोसिस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. सेल्स के अंदर मियोसिस नहीं होगी तो फिर हमारी जो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. और इन प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स हैं जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं. नॉट एवरी प्लांट. जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं, उनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है. उसमें भी जो है मियोसिस प्लेज वेरी मेन रोल. ठीक है, अब ऑल्टरनेशन जनरेशन में ना डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है. ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, उसमें 2 क्रोमोसोम है फर्ज करें. ठीक है, उसमें क्या हुआ, मियोसिस अंडर हुई तो वो उसने क्या किया, हैप्लॉयड स्पोर बनाया. ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉयड स्पोर बनाता है. अब वो हैप्लॉयड स्पोर जो है ना वो ग्रो कर जाता है हैप्लॉयड गेमीटोफाइट जनरेशन में. ठीक है ना, हैप्लॉयड स्पोर जो है वो हैप्लॉयड गेमीटोफाइट जनरेशन में हुआ, और हैप्लॉयड गेमीटोफाइट जनरेशन है माइटोसिस के थ्रू ही हैप्लॉयड गेमीट्स बनाती है. ठीक है, इसमें मियोसिस नहीं हो रही है, ऑलरेडी हैप्लॉयड है, तो इसके अंदर बस माइटोसिस से हैप्लॉयड गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. जब ये गेमीट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. फिर दोबारा से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, उसमें फिर माइटोसिस होगी रिपीटेडली और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन जाएगी. इस तरह जो है वो स्पोरोफाइट से पहले गेमीटोफाइट बना, फिर गेमीटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट बना. स्पोरोफाइट जो था वो डिप्लॉयड था. ठीक है, और फिर उसने हैप्लॉइड्स स्पोर बनाए, उसमें मियोसिस हुई, फिर हैप्लॉयड गेमीटोफाइट बना, उसने हैप्लॉयड गेमीट्स बनाए, और गेमीट्स के फ्यूजन से दोबारा से डिप्लॉयड जाइगोट बना जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इसमें माइटोसिस हुई रिपीटेडली और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन गया. सो इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस है मियोसिस के. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट. अब जो एक और वेरी जो इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट मियोसिस वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन. देखें, मियोसिस में अगर मियोसिस नहीं ना होगी तो फिर हम सारे जो लोग हैं ना वो एक ही जैसी शक्लों के होंगे. कोई पहचाना ही नहीं जाता, सब एक जैसे होते सेम. जब कोई उसमें मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस में एक मेन ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो हमारे अंदर वेरिएशन का बहुत बड़ा जरिया है. अब हमें पता है ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर होती है. क्रॉसिंग ओवर होती है, हमने पढ़ा था. ये देखिए 2 क्रोमोसोम्स आपस में कियासमेटा बना लेते हैं, साइनेप्सिस करते हैं, कियासमेटा बनाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके पार्ट्स उसमें चले गए और उसके इसमें शिफ्ट हो गए। इस तरह करके जो है ना ये इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। अब जाहिर है जब जेनेटिक वेरिएशन होगी जो जो इसमें से जो बनेगा डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स होगा, जाहिर है दोनों में चेंज आ गया ना, दोनों सेम सेम तो नहीं ना रहे, उसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, चेंज आ गया, क्रोमोसोम की कंपोजिशन में चेंज आ गया। तो जब वो कंपोजिशन चेंज हो गई तो जाहिर है फिर उसकी जो एक्सपोजर होगा वो भी चेंज होगा। और इसीलिए माँ बाप से जो है वो बच्चे डिफरेंट होते हैं, आपस में बहन भाई डिफरेंट होते हैं। एक ही घर में 2-3 बहन भाई होते हैं, एक के कर्ली बाल होते हैं, एक के स्ट्रेट होते हैं, एक लंबा ज़्यादा निकल आता है, एक छोटा होता है, एक जो है वो थोड़ा सांवला होता है, एक का रंग बहुत गोरा होता है। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये सारी मियोसिस की वजह से हैं, और मियोसिस में होने वाली क्रॉसिंग ओवर की वजह से हैं, जो जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है। ठीक हो गया, दैट इज़ वेरी मेन पॉइंट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें एरर्स क्या हैं, ठीक है ना। एरर्स मियोसिस के अंदर कुछ एरर्स आ जाएं तो इंसान में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, और ये भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो एनाफेज 1 में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। अब ये देखिए पूरा पूरा क्रोमोसोम जा रहा है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है ना, पूरा पूरा क्रोमोसोम जा रहा है। ये एक प्रोसेस है, इसको बेसिकली डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होता है, माइटोसिस होती है ना, वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी जो है वो उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। इसमें क्रोमोसोम अलग हुए थे एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में ये आपस में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं। तो जब वो सेपरेट होते हैं ना, तो होता क्या है, ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नॉर्मली सेपरेट नहीं होते। व्हेन सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन क्या हुआ, ये देखें, इनमें जो है ना मियोसिस हुई ना, तो डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली नहीं हुई, नॉन डिस्ट्रक्शन हो गई। तो एक सेल में क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया और एक में कम आ गया, होने दोनों में 2-2 चाहिए थे, लेकिन इसमें 3 आ गए और इसमें 1 आ गए। जब ये फर्दर जो है वो उसमें होगी, जब ये किसी गेमीट नॉर्मल गेमीट से मिलेगा ना, तो फिर मसला पैदा हो जाएगा, उसमें जो है वो क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, एक में कम हो जाएंगे। जैसे कि 4 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें मियोसिस हुई 2-2 आ गए। जब मियोसिस 2 हुई ना, तो क्योंकि एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स अलग होने थे, प्रॉपर तरीके से क्रोमैटिड अलग नहीं हुए, तो एक सेल में ज़्यादा चले गए और एक में कम रह गए। जब ये नॉर्मल जो किसी भी गेमीट से फ्यूज़ करेंगे ना, तो इसमें जो है, क्योंकि हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है, और 23 पेयर्स होते हैं। तो एक में क्या होगा, ज़्यादा चला जाएगा, तो क्या क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47 प्रोड्यूस हो जाएंगे। और उस इंसान में जो जिसमें कम हुआ होगा, वो किसी नॉर्मल गेमीट से फ्यूज़ करेगा तो क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो आगे बहुत सारी इंसान के अंदर बीमारियां पैदा करती हैं, और फिर जो है ना इंसान को एक नॉर्मल इंसान ही ना होता, फिर जाहिर है एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर ही प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह जो है वो मियोसिस में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।